अक्षय निधि व्रत की शुरुआत कैसे हुई? एक छोटी सी कथा से समझते हैं। राजगृह नामक नगरी में राजा मेघनाद और उनकी रानी पृथ्वी देवी रहा करती थी। रानी बहुत सुंदर और सुशीलवान थी, लेकिन उन्हें एक दुख सताया करता था। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। यही बात उन्होंने राजा से डिस्कस की और राजा को बताया, हे राजा, हमें संतान सुख की प्राप्ति कब होगी? तभी राजा ने उन्हें बताया, सारे काम पुण्य के उदय से होते हैं। उसी समय रिद्धिधारी मुनिराज शुभंकर मुनिराज जी का उनके गांव में आगमन हुआ और राजा और रानी ने मुनिराज के श्रद्धा पूर्वक दर्शन किए और राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिराज, हमें संतान सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? तभी मुनिराज ने कहा, हे राजन, तुमने पिछले जन्म में मुनिराज को आहार देने में अंतराय का बंध किया था और इसी का फल है कि इस जन्म में तुम्हें संतान सुख में अंतराय आ रहा है। मुनिराज ने उन्हें अक्षय निधि व्रत करने को कहा। श्रावण शुक्ल दशमी के दिन अक्षय निधि व्रत का पालन करो। जिन मंदिर जाकर जिन अर्चना, जिन पूजा और भगवान का पंचामृत अभिषेक करो और इस मंत्र का जाप करो, ओम ह्रीम अक्षय निधि प्रदायक श्री ऋषभ देवाय नमः। इस व्रत को 10 वर्ष तक करने और विधि पूर्वक उद्यापन करने का विधान बताया। राजा और रानी ने विधि पूर्वक व्रत का पालन किया और इस व्रत के फल पूर्वक उन्हें 7 कन्याएं और 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। आगे चलकर उन्होंने समाधि मरण किया, देवगति को प्राप्त किया और फिर से मनुष्य धर्म धारण करके मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हुए। तो अक्षय निधि ऐसी निधि जिसका क्षय ना हो। इस व्रत का उद्देश्य भौतिक सुख और धन की प्राप्ति नहीं, बल्कि अपने कर्मों का क्षय कर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होना है। Share this with someone who is doing this व्रत today.